एब्डोमेन ड्राइंग एज इफ। एब्डोमेन ड्राइंग एज इफ। ड्राइंग क्या होता है? ड्रॉ करना। ड्रॉ करना क्या होता है? किसी चीज को पकड़ के खींचना, ड्रॉ करना, दिस इज ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग यहां पे क्या लगेगा? चाहे तो पेट अंदर की तरफ जा रहा हो या बाहर की तरफ आ रहा हो, दोनों ही ड्रॉ है। ये आउटवर्ड ड्राइंग है, वो इनवर्ड ड्राइंग है। तो ड्राइंग मीन्स ड्राइंग, किधर को भी खींचा जा रहा हो तब ये रूब्रिक अप्लाई होगा। तो पेशेंट क्या बोलेगा? पेट खींचा जा रहा है। ड्राइंग एज इफ। एज इफ कब लगता है? जब सच में नहीं खींचा जा रहा, वो पेशेंट को लगता है कि खींचा जा रहा है, कि उसको खींच रहा है कोई, चाहे अंदर की तरफ खींचे चाहे उसको बाहर की तरफ खींचे। ड्राइंग एज इफ। एब्डोमेन ड्रॉन इनवॉलेंटरीली। ठीक है, ड्रॉन इनवॉलेंटरीली, सेम वही चीज, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं है, उसके बस में नहीं है, इनवॉलेंटरी है और वो सच में खींचा ही जा रहा है। वैलेरियाना इज द मेडिसिन। एब्डोमेन ड्रिंकिंग वाटर एग्रावेट। ड्रिंकिंग वाटर एग्रावेट। क्या एग्रावेट हो रहा है? एब्डोमेन का कुछ भी। एब्डोमेन में पेन है, स्वेलिंग है, डिस्टेंशन है, व्हाटएवर, कुछ भी जब पेट का एग्रावेट हो रहा है तो ये रूब्रिक अप्लाई होगा। ड्रिंकिंग वाटर एग्रावेट। ड्रिंकिंग आइस कोल्ड एग्रावेट। बर्फ जैसा ठंडा पानी जब पीने से एग्रावेशन हो रही हो, तकलीफ बढ़ रही हो, ये रूब्रिक लगेगा। एंड इसका अपोजिट भी है, दैट इज एम्लुरेट। तो आइस वाटर यानी कि आइसी कोल्ड वाटर, ओनली सिर्फ वाटर नहीं है, कुछ भी ठंडा बर्फ जैसा पी लेगा एम्लुरेट, पी लेगा एग्रावेट, तो ये मेडिसिन है। ड्रिंकिंग वाटर इम्प्योर। एग्रावेट नहीं लिखा हुआ, एम्लुरेट नहीं लिखा हुआ, रूब्रिक इनकम्प्लीट, कुछ नहीं बोलेंगे इसके लिए। एब्डोमेन ड्रॉप्सी एसाइटिस। ड्रॉप्सी यू नो, डिस्टेंशन में क्या था वी डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन टिम्पेनिक वर्ड से ये क्लियर हो गया था कि उसमें गैस थी। ठीक है, जब फ्लूइड की वजह से डिस्टेंशन हो जाए या यूं कह दो कि एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड रहे, ड्रॉप्सी क्या होती है? बावल के बाहर पेरिटोनियल कैविटी में अंदर पानी तो चल ही रहा है, लिक्विड चल ही रहा है, उसको ड्रॉप्सी नहीं कहेंगे। जब उसके बाहर अदर देन बावल, इनसाइड बावल से बाहर पेरिटोनियल कैविटी में जब फ्लूइड है तब इसको कहते हैं ड्रॉप्सी, जो कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे है, वो लंबी स्टोरी। यहां हमें सिर्फ इतना जानना है कि एसाइटिस कहते हैं, इसको ड्रॉप्सी कहते हैं। ठीक है, कुछ जनरल मेडिसिन है, लेकिन जब ड्रॉप्सी के लिए पेशेंट आए और पेशेंट को हो सिरोसिस ऑफ लीवर, तब म्यूरेटिक एसिड इज द सिंगल मेडिसिन। ठीक है, तो रूब्रिक क्या है? सिरोसिस ऑफ लीवर फ्रॉम ड्रॉप्सी और एसाइटिस इन एब्डोमेन। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड। ड्रॉप्सी डायरिया फ्रीक्वेंट अटैक्स विद। क्या कारण, क्या ना, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ड्रॉप्सी है और फ्रीक्वेंट स्टूल्स है, डायरिया है। लूज एंड फ्रीक्वेंट स्टूल इज डायरिया। ठीक है, डायरिया फ्रीक्वेंट अटैक्स विद जब ड्रॉप्सी है, सैलिशिया इज द मेडिसिन। सिंगल मेडिसिन। सोचो इससे अच्छा और कोई क्या करेगा? इतना छोटा तो थेरापेटिक्स भी नहीं होता। ठीक है, इतना छोटा तो बोरिक की थेरापेटिक इंडेक्स भी नहीं है, जितना यहां पे हमें सिंगल मेडिसिन मिल रही हैं। ठीक है, और वो भी पैथोलॉजिकल रूब्रिक के साथ में। कुछ स्टोरी की जरूरत नहीं है, देख के देखना कभी। तो डायरिया फ्रीक्वेंट अटैक्स विद ड्रॉप्सी है, तो ये मेडिसिन है सैलिशिया। ठीक है, ड्रॉप्सी मेंसेज सप्रेस्ड फ्रॉम। अब बताओ ये क्या हुआ? ड्रॉप्सी एब्डोमेन में है, लेकिन ये सेंसियो ओरियो भी मैंने मेडिसिन दी हुई है और बहुत पेशेंट ठीक होते हैं। ठीक है, पेशेंट क्या बोलेगा? वहां तो केवल गैस बन रही थी, डिस्टेंशन हो रही थी, जो पहले एक रूब्रिक आया था ना, एब्डोमेन डिस्टेंडेड वाला। यहां पे ड्रॉप्सी है, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। अब पेट का फ्लूइड तो हमें मालूम नहीं चल सकता, हम कोई रोज पेशेंट की अल्ट्रासाउंड थोड़ी कराएंगे, या पेशेंट करा के थोड़ी आ जाएगा। और इतना ज्यादा बुरा हाल भी नहीं है कि भाई वो
सिरोसिस ऑफ लिवर की तरह बहुत ज्यादा पेट में फ्लूइड हो गया तो हमें पता चले ये ड्रॉपसी है, उधर सप्रेशन ऑफ मेंसेस भी है। दिस इज अनदर रूब्रिक, वेरी गुड रूब्रिक फॉर पीसीओडी। जब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, यानी कि एडिमा हो जाए फिटिंग ऑन फीट्स, तो एडिमा फिटिंग ऑन प्रेशर फीट पे हो, along with enlarged or distended belly also, Sensio Oreo is the medicine। और ये ऐसी काम करती है कि नेक्स्ट जो भी ड्यू साइकिल है वो पेशेंट को ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को ये 2 मेडिसिन मैंने दी हुई है, केवल जो भी अपन देते हैं ये लाइको वाइको वहां तक नहीं है मेडिसिन, पल्सटिला लाइको जैसे कॉमनली दी जाती है ना, वहां तक नहीं है चीजें। तो क्या हुआ, पेशेंट को पीरियड डिले होने से क्या हुआ, पेशेंट कहेगा मेरा वेट ही बढ़ गया, देखो ना पैरों पे तो खड्डे ही पड़ने लग गए, इतना ज्यादा मेरी चप्पलों के निशान पड़ जाते हैं और पेट भी फूला हुआ है, इसको ड्रॉपसी कह देंगे। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक है, ध्यान से फिर से सुनो। मेंसेज सप्रेस्ड फ्रॉम, 1-2 दिन 5 दिन ऊपर जाने को सप्रेस नहीं कहते, जब बहुत बहुत दिन तक पीरियड ही नहीं होते हैं ना ऐसे लोग, उसको सप्रेस्ड बोलेंगे। ठीक है, मेंसेज सप्रेस्ड फ्रॉम अगर ड्रॉपसी के साथ में पेशेंट है, दिस इज द मेडिसिन, सिंगल डोज वर्क मिरेकलसली। सेंसियो ओरियो पढ़ लेना इस दवाई को, ठीक है, और पढ़ लेना आप उसको भी जो मैंने पहले मेडिसिन बोलती कैस्टोरियम। ठीक है, पेल्विक रीजन फोल्ड ऑन विद ड्रॉपसी, पेल्विक रीजन फोल्ड ऑन विद, तो यानी कि क्या हुआ, विद फोल्ड ऑन पेल्विक रीजन जब ड्रॉपसी है तो। ठीक है, क्लियर है, क्या कारण क्या पैथोलॉजी कोई सोचने नहीं है, ये एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज वाला रूब्रिक है। सफोकेशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ड्रॉपसी है पेशेंट को और पेशेंट सफोकेटेड फील करता है लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से पर्टिकुलरली। ठीक है, ऐसा रूब्रिक मिल सकता है कभी, अगर मिल जाए तो एसिड फॉस इज द मेडिसिन, या एपी एपोसाइनम, सॉरी, ये रूब्रिक्स के अब्रेविएशन को ध्यान कर लेना, गलती मत करना कभी भी। ठीक है, एपी लिखा हुआ है, एपीज एपोसाइनम। यूरिनेशन स्कैंटी विद, यूरिनेशन स्कैंटी विद, ड्रॉपसी है, यूरिन स्कैंटी हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, दिस इज द रूब्रिक। ठीक है, एब्डोमेन ईटिंग एम्लुरेट, ईटिंग एम्लुरेट, पेट में क्या है, कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी सिम्टम है, ईटिंग एम्लुरेट, खाना खाने से पेशेंट को रिलीफ फील होता है। फ्रूट्स एग्रावेट, ईटिंग फ्रूट्स एग्रावेट, पेट क्या क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, खाना से एग्रावेट हो रहा है। ठीक है, लाइको इज द सिंगल मेडिसिन। पेट की कोई भी तकलीफ खाना खाने से बढ़ रही हो, लाइकोपोडियम अकेली दवाई है। फ्रूट्स खाने से बढ़ रही हो, खाना खाने से नहीं, खाने से, फ्रूट खाने से, हम फ्रूट्स वाला रूब्रिक कर रहे हैं। ईटिंग एग्रावेट कुछ दवाइयां हैं, लेकिन ईटिंग फ्रूट्स एग्रावेट में ओनली लाइकोपोडियम है। ठीक है, ईटिंग टू मच एग्रावेट, आते हैं पेशेंट ऐसे, टेस्टी सब्जी थी, पसंद का खाना था, कुछ पार्टी थी, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था, उसके बाद में खाना जब ज्यादा खाया गया, पेट की तकलीफें एग्रावेट हो गई। मैंने बताया था यहाँ पे एग्रावेट का मतलब एलमेंट फ्रॉम भी है, तकलीफ उसके बाद इनिशिएट हुई है, ऐसा है। एब्डोमेन एम्प्टी हॉलो, कोई मेडिसिन नहीं है, हॉलो मीन्स खालीपन, कोई दूसरी जगह क्रॉस रेफरेंस होगा, जरूर होगा। एब्डोमेन इरेक्टेशन एम्लुरेट, इरेक्टेशन डकार, ठीक है, एम्लुरेट हो रही है, नो एम्लुरेशन फ्रॉम, डकार से एम्लुरेशन नहीं है, किस चीज में नहीं है, फ्लैचुलेंसी में नहीं है, पेन में नहीं है, डिस्टेंशन में नहीं है, अनइजीनेस में नहीं है, पेट की कोई भी तकलीफ डकार से आराम देना चाहिए, लेकिन जब नहीं दे रहा हो तो चाइना एंड लाइको आर द मेडिसिन्स। और इरेक्टेशन से रिलीफ हो रहा हो तो AMB, आई डोंट नो विच इज द मेडिसिन, बरेटा कार्ब एंड रेटिनिया। आई सिम्टम विद एब्डोमेन, आईज सिम्टम विद, पेट की कोई तकलीफ है और साथ में आंखों की भी तकलीफ है। पेट में क्या तकलीफ कोई मतलब नहीं, आंखों में क्या तकलीफ कोई मतलब नहीं, तो ये एक लेमैन सिंपल कॉन्कोमिटेंट रूब्रिक हो गया।
जिसकी पैथोलॉजी से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये को एग्जिस्ट करती हैं दो इलनेस, तब हमें मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम देनी चाहिए, सिंगल मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। एब्डोमेन फास्टिंग एम्लुरेट, एब्डोमेन फास्टिंग एम्लुरेट। यहाँ फास्टिंग का मतलब वो नहीं है जो आजकल लोग फास्टिंग करते हैं। लोग फास्टिंग के दौरान जस्ट टाइप ऑफ फूड को चेंज करके ज्यादा खाते हैं। आज मेरा व्रत है, आज फल ही फल खाएंगे, तो दिन में 5 बार फ्रूट खा लेंगे, 2 बार दूध पी लेंगे, 3 बार चाय पी लेंगे। ऐसा होने से जब हो जाएगा तो ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग एम्लुरेट का मतलब सच में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, खास करके जिसमें कैलोरी है, कुट्टू का आटा, अपना दूध, चाय, न जाने क्या क्या, ये कुछ भी नहीं है। जिसमें कैलोरी नहीं है वो तो ओनली वाटर है। तो ओनली वाटर फास्टिंग या नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक इज द फास्टिंग, इसको फास्टिंग कहेंगे। और फास्टिंग एम्लुरेट का मतलब है तब जाके पेट को आराम होता है, मेडिसिन कॉस्टिकम और साइलिशिया। एब्डोमेन फैट, तो हम ये मान लें कि पेट की चर्बी, पेट मोटा, ठीक है। और ये मोटा, जब पूरा पर्सन मोटा है तो मोटा नहीं कहेंगे, ठीक है। जब पूरा पर्सन मोटा नहीं है, केवल पेट मोटा है, तो ये रूब्रिक लगा सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट इज फैट्स एग्रावेट। फैट्स, और ये पूरा फैट ही होगा पहले वाला, ठीक है, क्योंकि FAT बाद में आया ना, FATS, फैट्स एग्रावेट। एनीवे, तो फैट्स एग्रावेट का मतलब है चिकनाई वाली चीजें, फैट वाली चीजें खा के तकलीफ का होना या बढ़ जाना, एग्रावेट करना या तकलीफ का शुरू हो जाना, दोनों इसमें आएगी। पल्सेटिला कार्बोवेज मेडिसिन है, क्लियर। एब्डोमेन फिस्ट ऑफ ए चाइल्ड मूविंग एज ऑफ, फिस्ट ऑफ चाइल्ड, फिस्ट ऑफ चाइल्ड, बेबी का हाथ इधर उधर घूम रहा है पेट में, ऐसा, एज ऑफ, ठीक है, तो ये रूब्रिक लगेगा, ठीक है। फिस्ट ऑफ ए चाइल्ड मूविंग एज ऑफ। एब्डोमेन फर्मेंटेशन इन, फर्मेंटेशन इन, फर्मेंटेशन क्या होती है? जब कभी दूध खराब हो जाता है या पुराना दही छाछ हो जाती है, उनमें छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। सड़ जाना, फर्मेंटेड हो जाना, उसमें छोटे छोटे बुलबुले वाली गैसेस का निकलना, ये है फर्मेंटेशन, ठीक है। एब्डोमेन फर्मेंटेशन इन, तो पेशेंट बोलेगा ऐसा लगता है कि पेट में मेरे बुलबुले से छोटे छोटे गैस के गुब्बारे से छोटे 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 निकल रहे हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन। दूसरा क्या, फर्मेंटेशन होने पर पेशेंट को बैड फील होगा, गैस बन जाएगी, बैड ब्रेथ उसको फील होगी, डकारें उसको ज्यादा आएगी, ये है फर्मेंटेशन, ठीक है। सड़ना, भोजन का सड़ना, ठीक है, तो सड़ने की पहचान हो गई, सड़ना हो गया, पेशेंट डायरेक्टली भी बोल सकता है, ऐसा लगता है जो खाया था वो सड़ रहा है, अंदर पच नहीं रहा। डाइजेस्ट होके जाएगा तो चला गया, लेकिन जब डाइजेस्ट नहीं होके जाएगा तो पड़ा पड़ा सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस निकलेगी, और एकदम से यूं बड़े वाली गैस नहीं, थोड़ा 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 यूं, तो पेशेंट को बैड फील होगा, हैवी फील होगा, डकारें आएंगी, पेट के अंदर छोटे छोटे बुलबुले उठने जैसा फील होगा। ये हो गया फर्मेंटेशन एब्डोमेन इन। एब्डोमेन फीवर इन एग्रावेट, एब्डोमेन फीवर इन एग्रावेट। यहां क्या है, पेट की तकलीफें बुखार होने पर बढ़ जाती है। बुखार पेट की तकलीफ की वजह से नहीं आएगा, वो अलग रूब्रिक है। वो क्या रूब्रिक है, फीवर गैस्ट्रिक, फीवर गैस्ट्रिक, बुखार पेट में सूजन की वजह से। बहुत कॉमनली यूज करता हूं मैं इस रूब्रिक को। पेशेंट को पेट में तकलीफ होने की वजह से बुखार आएगा, आता है ना लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, पेट में तकलीफ की वजह से बुखार आएगा, रूब्रिक है फीवर गैस्ट्रिक। बहुत काम का रूब्रिक है, मजा आएगा आपको, थोड़ी सी दवाइयां हैं। यहां क्या है, यहां है फीवर इन एग्रावेट, एब्डोमेन फीवर इन एग्रावेट। पहले बुखार आया, फिर
जो पेट की तकलीफें हैं वो एग्रावेट कर गई, ठीक है। जैसे इपिकाकोर वेट्रोमेल्बम मेडिसिन दी हुई है, क्या होगा, पेट की तकलीफें चल रही हैं, जैसे बुखार आया तो वो तकलीफें ज्यादा हो गई, ठीक है। बुखार आया, पेट की तकलीफ हो गई, तब भी यही है। और पेट की तकलीफ हुई है, फिर बुखार आया है, तो वो हो गया फीवर गैस्ट्रिक। एब्डोमेन फ्लैबी, सी वीक, ठीक है, ये अलग रूब्रिक है। एब्डोमेन फ्लैटस पासिंग एग्रावेट, एब्डोमेन फ्लैटस पासिंग एग्रावेट है तो है, रूब्रिक है। गैस पास करने से, फ्लैटस पास करने से प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाना, एब्डोमेन की इश्यूज का एग्रावेट हो जाना, ये रूब्रिक है। फ्लैटस पासिंग एम्लुरेट, एब्डोमेन फ्लैटस पासिंग एम्लुरेट is another rubric. Abdomen food stall aggravate, ये क्या होता है, फूड स्टॉल, फूड की स्टॉल, शादियों में फूड की स्टॉल या कुछ और होते हैं, स्टॉल्स लगी हुई हैं, ये वही है क्या, फूड स्टॉल एग्रावेट, स्टॉल का फूड एग्रावेट कर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉल फूड कहते हैं बासी भोजन को, और स्टॉल भी वहीं से वर्ड आया हुआ है, शायद पुराना बना हुआ है, बहुत देर हो गई बने हुए, ठीक है। पहले का पुराना बना हुआ भोजन जब कोई खा लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओनली मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। फूड स्टॉल एग्रावेट, पुराना बासी भोजन तकलीफ दे देवे, चाहे शुरू हो जाए या एग्रावेट हो जाए। तो मैंने बोला था ना, एग्रावेट का मतलब एलिमेंट फ्रॉम है, यहां पे ये एलिमेंट फ्रॉम वाली है। तो फूड स्टॉल एग्रावेट, बासी भोजन एग्रावेट करना। और जो भी स्टॉल्स पे भोजन होता है, ठीक है, लगातार अभी टिक्कियां बन रही हैं या जो भी चाउमीन बन रही है वो छोड़ो, आमतौर पे वहां पे पुराना बासी भोजन ही होता है, ये मान लो। नेक्स्ट इज फॉर्मिकेशन, फॉर्मिकेशन, प्लेटिना वोलुप्चुअस प्लेटिना, फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन क्या होता है, सुन्न हो जाना, चींटियां चलने जैसी फीलिंग होना, झंझनाहट सी फील होना पेट में, प्लेटिना इज द मेडिसिन। एब्डोमेन फुलनेस, एब्डोमेन फुलनेस, फुलनेस मीन्स भर जाना, पेट भर गया है, ठीक है। तो पेशेंट क्या बोलेगा, भर गया को क्या बोलेगा, पेशेंट भर गया है ऐसा भी बोलता है, मेरा पेट भरा हुआ रहता है। दूसरा क्या बोलेगा, खाने की जगह ही नहीं है, मैं क्या खाऊं, अंदर जाने की जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं है तो हम रूब्रिक को ऐसे कहीं नहीं ढूंढ सकते ना, नो स्पेस ये वो, यहां पे ये रूब्रिक लेना पड़ेगा, फुलनेस। तो ये कहा जाता है कि रिपर्टरी में सही रूब्रिक्स का चुनना, रिपर्टोरियल लैंग्वेज डिफरेंट है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट, लैंग्वेज ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। पेशेंट डायरेक्टली ऐसा आके बोलेगा, ये कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। तो हमें फुलनेस रूब्रिक लेना है तब जब कोई पेशेंट ये बोले कि पेट में जगह ही नहीं है कुछ जाने की, खाने की, पीने की, नो स्पेस, भरा हुआ है। उसकी वजह ये भी है ना, हम आधा अधूरी बातें करते हैं। पेशेंट आके बोलेगा, सर मुझे नींद नहीं आती है, नहीं आती है का मतलब तो ये हो गया कि वो बिल्कुल नहीं सो रहा है। लेकिन जब हम पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो 5-6 घंटे तो सो रहा है ऑलरेडी, और दिन में भी सो रहा है, फिर भी कह रहा है कि नींद नहीं आती है। हल्की सी आहट से नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तब भी पेशेंट यही बोलेगा कि मुझे नींद नहीं आती। थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं, विचार ज्यादा चल रहे हैं, तब भी पेशेंट बोलेगा कि मुझे नींद नहीं आती है। जबकि कहना क्या चाहिए, मुझे विचार चल रहे हैं, मुझे नींद कम आती है, या मेरी नींद जरा सी आहट से डिस्टर्ब हो जाती है। तो रिपर्टोरियल लैंग्वेज डिफरेंट होती है। और हमारे इलाके में लोग, हमारा बच्चा तो खाने को मुंह ही नहीं लगाता, भूख नहीं लगती है, यहां तक तो चलो फिर भी समझ आती है, खाने को मुंह ही नहीं लगाता। तो भाई अवर्जन है क्या जो मुंह नहीं लगाता? नहीं, जब पता चलेगा कि उतना नहीं खा रहा है जितना उसकी मां चाहती है, ठीक है, खाना तो खा रहा है बच्चा, तो हम ये कह सकते हैं कि भूख कम लगती है। हम कम लगती है नहीं बोलेंगे, है, खाने को मुंह नहीं लगाता, ठीक है भाई। तो हमें पेशेंट की लैंग्वेज को रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की स्किल डेवलप करनी है, हमें स्किल आनी चाहिए, ठीक है। बार बार ये चीजें जब हम करेंगे तो हमारी स्किल जो है वो शार्पन हो जाएगी, हम
अच्छे रिपर्टरी के यूज करने वाले डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग अभ्यास करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपस में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तब ये पॉसिबल होगा। तो ये था एब्डोमेन फुलनेस। ठीक है, फूड स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी फूड से ही एब्डोमेन फुलनेस फील हो, तब ये रूब्रिक लगेगा। हमें लाइकोपोडियम पता है ना, लेकिन यहाँ पे म्यूरेटिक एसिड है मेडिसिन। फुल ऑफ वाटर एज इफ, पेट में जैसे पानी भर गया है, एज इफ जैसे कि भर गया, यहाँ एज इफ वर्ड है, पानी भर गया सच में, वो तो ड्रॉपसी हो गई यहाँ, और वो ड्रॉपसी भी क्या, वो तो आंतों के बाहर होता है पानी, यहाँ बावल्स भरे हुए हैं, तो एब्डोमेन का मतलब तो पूरा पेट है। तो यहाँ पे पेशेंट ये बोलेगा कि जैसे पेट में पानी भर गया, कुछ भी और जाने की जगह नहीं है। फुलनेस गर्गलिंग इन, गर्गलिंग गुड़गुड़ाहट, पानी और एयर मिक्स होकर के जब एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हो, तब बोलते हैं गर्गलिंग। ठीक है, गर्गलिंग से बना ना गार्गल्स। क्या कर रहे हैं हम गार्गल में, गले में पानी भी है, अंदर से एयर भी निकाल रहे हैं, वाटर एंड एयर दोनों मिक्स होकर के वो गार्गल कर रहे हैं। तो ये क्या है, गर्गलिंग इन, पेट में वाटर एंड गैस दोनों मिक्स होकर के इधर उधर शिफ्ट हो रही है, और वो जो फीलिंग है दैट इज गर्गलिंग इन एब्डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट है एब्डोमेन फुलनेस, स्टूल गशिंग देन, स्टूल गशिंग देन, पहले पेट फुल फील होगा, फिर गशिंग स्टूल आएगा, एकदम से बहुत फोर्सफुल स्टूल पास होगा, गशिंग, रैपिड एंड फोर्सफुल इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल इज गशिंग स्टूल। ठीक है, सो मेनी मेडिसिन आर देयर, ऐसा होता है पेशेंट्स को। ठीक है, डायरिया से पहले डिस्टेंशन हो जाएगी, फिर गशिंग स्टूल हो जाएंगे। हैंड प्लेसिंग ऑन एग्रावेट एब्डोमेन, हैंड्स प्लेसिंग ऑन एग्रावेट, पेट के ऊपर हाथ रखने से तकलीफ का बढ़ जाना, क्या बढ़ना क्या नहीं होना कोई लेना देना नहीं। एब्डोमेन हैंगिंग और फॉलिंग डाउन एज इफ, हैंगिंग और फॉलिंग डाउन एज इफ, पेट का इस कदर से लटकना जैसे कि गिर ही जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, जो जैसा है समझ लो, पेट का इस कदर लटक जाना कि गिर ही जाएगा। एज इफ, जैसा कि, सच में नहीं गिरेगा ना, इसलिए एज इफ वर्ड यूज कर दिया। वॉकिंग व्हेन, जब चल रहा है तो, वॉक्स देयरफॉर, इसलिए चलता है, कैसे चलता है, बेंट, इसलिए झुक के चलेगा कि पेट गिर ही ना जाए, इसलिए केयरफुली चलेगा नक्सवमी का। तो क्लियर, वॉकिंग व्हेन, जब चल रहा है तो पेट गिर ना जाए, हैंग हो रहा है, इसलिए वो संभल के चलेगा, केयरफुली चलेगा नक्सवमी का, बेंट होके चलेगा कार्बोवेंस। ठीक है, पेशेंट फील करेगा कि एज इफ वो डिस्टेंडेड एब्डोमेन और जो फूला हुआ पेट है वो इतना लटका हुआ है कि जैसे गिर जाएगा। एब्डोमेन हार्ड, हार्ड सख्त। ठीक है, पेशेंट आंखें बोलते हैं, ऐसे के ऐसे वर्ड बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि पेशेंट भारी को हार्ड और हार्ड को भारी भी बोलते हैं। मेरा पेट बहुत भारी है, तो भारी तुमने क्या अलग से इसको वे किया था क्या, तोला था क्या, कैसे तोला भी तुमने भारी है। ठीक है, लेकिन हाँ उसको अगर हैवीनेस फील हो रही है तो हमने लेना है ऐसे कि ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो पेशेंट जैसे यूज करे उसको थोड़ा सा वेरीफाई करो कि उसका भाव तो सेम है क्या, भारी वो कहीं हार्ड को तो नहीं बोल रहा या हार्ड को भारी तो नहीं बोल रहा। अगर उसको ओवर वेट लग रहा है, पेन, पेन क्या, पेट उसको लग रहा है कि वेट में ज्यादा हो गया है तो हैवी लगाओ। पेट अगर हार्ड फील हो रहा है तो हार्ड लगाओ, तो हार्ड सख्त हो गया है, सॉफ्ट होना चाहिए ना, जैसे दबाने से जितना जितना, जैसे हम लोग पेट देखते हैं लोगों का, हमें पता है ना कि नॉर्मल कैसा होता है और हार्ड कैसा होता है, हमें पता है। ठीक है, अगर आप 5-7 लोगों के भी पेट को एग्जामिन कर लोगे तो नेक्स्ट जब आपके पास कभी हार्ड एब्डोमेन वाला पेशेंट आएगा तो आपको ही लगेगा यस इट इज टू हार्ड। तो पेट जब हार्ड है तो ये रूब्रिक अप्लाई होगा। हार्ड, बॉडी मूविंग इन एज इफ, कोई बॉडी पेट में एज इफ मूव कर रही है, कोई बॉडी, बॉडी मीन्स कोई भी पार्ट या अंग या
पूरा ही शरीर या बॉडी पेट में मूव कर रही है, ऐसा पेशेंट बोले। बोरेक्स लाइको। एब्डोमेन हार्ट विद, फाटक में कॉन्कोमिटेंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। जब भी कोई भी एक इलनेस दूसरी इलनेस के साथ में एग्जिस्ट करे, विद वाले रूब्रिक यूज होते हैं। एब्डोमेन हार्ट विद, इससे सिंपल और क्या ही करेगा। पेट का भी रोग है और हार्ट का भी रोग है, दोनों बीमारियां जब को एग्जिस्ट कर रही हैं, मर्क आइडेटम फ्लेवम इज द मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन। दो बीमारियों की एक दवाई दे दी, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। पेट भी ठीक हो जाएगा और हार्ट भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो विद होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, एब्डोमेन हार्ट विद। ठीक है, अब इसमें क्या पहले आया, हार्ट डिजीज है मेन, और जब से हार्ट डिजीज है तो एब्डोमेन भी उसका डिस्टर्ब है, कोई तो कोई इलनेस उसमें है, तब आ गया मर्क आइडेटम फ्लेवम। नेक्स्ट रूब्रिक, एब्डोमेन हैवी। हैवी मीन्स एग्जैक्टली हैवी, यानी कि भारी। ठीक है, पेशेंट फील करता है कि वेट इज देयर। एब्डोमेन हैवी राइट, एब्डोमेन हैवी लेफ्ट, एब्डोमेन हैवी मेंसेस ड्यूरिंग, तीनों अपने आप में क्लियर। एब्डोमेन होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब क्या हो गया, पेट को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, होल्ड करके रखेगा बस। होल्डिंग एमुलरेट है, होल्डिंग एग्रावेट है, होल्डिंग क्या है कोई मतलब नहीं है, क्यों होल्ड करके रख रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है। जस्ट पेशेंट की प्रोपेंसिटी है, आपने करा था ना प्रोपेंसिटीज, पेशेंट की प्रोपेंसिटी है कि वो पेशेंट एब्डोमेन को होल्ड रखता है, बस इतना है, ये रूब्रिक अप्लाई होगा। एब्डोमेन होलो, एम्प्टी, सिंकिंग सेंसेशन। होलो मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स खाली। होलो एक पाइप है, ये होलो पाइप होती है, अंदर से कुछ भी नहीं है तो होलो पाइप हो गई। एम्प्टी मतलब बोलेंगे जब पहले तो भरा हुआ था अब खाली हो गया, देन इट इज एम्प्टी, या उसमें कभी कुछ गया ही नहीं वो खाली है, तो होलो खाली, ये एम्प्टी, बोथ आर सेम। सिंकिंग सेंसेशन, ये है इसके साथ में जुड़ी हुई पेशेंट की फीलिंग। सिंकिंग सेंसेशन क्या होता है, सिंकिंग सेंसेशन जैसे कि डूब रहा है, जैसे कि सिंक कर रहा है। ठीक है, ऐसा जब लगे तो ये रूब्रिक अप्लाई होगा। बावल नोटेड फीलिंग विद, बावल नोटेड फीलिंग विद, बावल आंतें, और बावल वर्ड यूज किया जाता है यूजुअली लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, बावल नोटेड, नोटेड मीन्स गांठें लग गई है, गांठ हो गई है, जगह जगह से नोट्स हैं। बावल नोटेड विद, कैमोमिला इज द ओनली मेडिसिन। ठीक है, बावल नोटेड फीलिंग, फीलिंग है ओनली, है नहीं गांठे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉइंग, कुछ लोग ग्नोइंग बोलते हैं, कुछ लोग नॉइंग बोलते हैं, GNAWING, नॉइंग। एब्डोमेन होलो, एम्प्टी, सिंकिंग, नॉइंग, मतलब अंदर से कोई खाली भी हो गया और उसको काट रहा है अंदर अंदर, दिस इज नॉइंग। एब्डोमेन होलो, एम्प्टी, सिंकिंग, स्टूल आफ्टर, यही फीलिंग आफ्टर स्टूल्स है, देन वी विल अप्लाई दिस रूब्रिक। स्टूल आफ्टर एमुलरेट, म्यूरेटिक एसिड इज द ओनली मेडिसिन। ठीक है, तो आपने देखा ना ये फाटक रिपर्टरी का आनंद।